देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। कल अभिनव महाविद्यालय का डायरेक्टर ऑफ बोर्ड का इलेक्शन हुआ था, जहां पे मतदाताओं ने अपना वोट डाला। कल रिजल्ट भी आया है। कल के रिजल्ट में मोहन पाटिल की जो पैनल है वो जीत के आए हैं। चलिए बात करते हैं मोहन पाटिल जी से कि आखिर में कितने लोग जीत के आए हैं और आगे की रणनीति क्या रहेगी अभिनव शेतकरी महाविद्यालय का। सर क्या कहेंगे, आपका जब कल इलेक्शन हुआ तो कितने लोग जीत के आए? हमारा 15 जन का पैनल था, 15 मेंबरों का, और 15 के 15 मेंबर वहाँ पे जीत के आए। अभिनव शेतकरी शिक्षा मंडल के डायरेक्टर बोर्ड का चुनाव था। उनके अंडर में एक महाविद्यालय कॉलेज है, एक जूनियर कॉलेज है, इंग्लिश मराठी गुजराती का स्कूल है, एक आदर्श विद्या मंदिर है, उधर इंग्लिश और मराठी है। इतना बड़ा स्कूल चलता है यहाँ पे, और करीबन वहाँ पे वो 200-250 का स्टाफ है और करीबन 8000 स्टूडेंट है दोनों स्कूल में मिला के। और उनका जो एक डायरेक्टर ऑफ बोर्ड के अंदर डिस्प्यूट हो गया था, जहाँ पे ज़बरदस्ती अपना एक प्रफुल्ल पाटिल का मर्डर वहाँ पे हुआ था। और मात्रे के नेतृत्व में जो पहले एक चेयरमैन थे तुषार दत्तू मात्रे, उनके चाचा, क्या नाम बताया आपने? तुषार दत्तू मात्रे के पुतने, मुझे उनका तुषार मात्रे के भाई का लड़का विशाल मात्रे, उन्होंने वहाँ पे एक ज़मीन के सिलसिले में प्रफुल्ल पाटिल का मर्डर किया था। और मर्डर लेने के बाद में उधर से लेके उन्होंने स्कूल पे कब्जा करने का, स्कूल की जगह पे कब्जा करने का उद्देश्य से वहाँ पे उन्होंने अपना एक दबदबा बना के रखा हुआ है। और दबदबा बना के हमारे जो डायरेक्टर बोर्ड जब चुन के गए थे 2010-11 में, जब भी उन्होंने वहाँ पे डिस्प्यूट पैदा कर दिया और दोनों को अलग थलग करके वहाँ पे कब्जा लिया, अपना दादागिरी के ऊपर दिखा के कब्जा ले लिया। और कब्जा लेकर ऐसा ही अंदरूनी मामला 4.5 साल कोर्ट में चालू था। और वो कोर्ट में चालू होने के बाद में उन्होंने कोर्ट में एक नए सभासद मेंबर बनाए थे, उनको लेके घमासान मचाया। और वो घमासान में उन्होंने वहाँ पे हाई कोर्ट ने हमें वहाँ पे 100 मेंबर की जीत की, और वो मेंबर बाकायदा ऐतराज है ऐसे उन्होंने ऑर्डर पास कर दी चैरिटी कमिश्नर ने। उसके बाद में उसको ये लोग चैलेंज कर दिया, हाई कोर्ट में चैलेंज किया। चैलेंज करने के बावजूद भी हाई कोर्ट ने उनको भी क्लीन चिट दी और बोले कि ये 100 मेंबर जो 99 मेंबर बनाए वो मेंबर, और आपका चुनाव प्रोसीड करो, ऐसा कह के चुनाव को चालू कर दिया। उसके बाद में वो होने के बाद में वो चुनाव में जाने को डर रहे थे। उनको मालूम था कि अपना यहाँ पे कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि सभी आगरी समाज के जो हमारे मेंबर है उनको मालूम है इन्होंने गलत काम कर दिया है। और खाली एकदम मोहन पाटिल को बदनाम करने का। बदनाम वाली बात है तो आपके ऊपर कई सारे आरोप भी लगे थे, बीच में सुनने में आया था। हाँ, तो उन्होंने आरोप लगाया ना, वो प्राइवेट केस डाला ना 156 के तहत। कोई भी बिना इंक्वायरी, जब इस चैरिटी कमिश्नर के अंडर में जो हमारी ट्रस्ट आती है तो उधर 202 की इंक्वायरी करनी पड़ती है। वो 202 की इंक्वायरी किए बिना उन्होंने अपने जो कई जगह, मैं तो मेरा न्याय प्रणाली पे भरोसा है, उनके पीछे मैं हूँ, लेकिन कुछ लफड़ा करके, कुछ अंदरूनी कुछ काम करके उन्होंने वहाँ पे 156 के अंदर मेरे ऊपर कुछ एलिगेशन लगाए। और वो एलिगेशन लगाने के बाद में सेशन कोर्ट में हमको उधर हराया गया। और फिर हम लोग वहाँ पे हाई कोर्ट में जाके मैं 4 साल तक इंटरिम पे है हम लोग। मगर ऐसा कोई भी मसला नहीं है कि मोहन पाटिल के अकाउंट में पैसा जमा हुआ है, कोई भी मसला है नहीं। एक भी एंट्री कोई दिखाएगा कि मोहन पाटिल ने इतना पैसा इधर से उधर किया है। क्या वजह थी आपका नाम बदनाम किया जा रहा था, आपके आरोप लगाए जा रहे थे? क्योंकि जो मर्डरिस्ट था तुषार मात्रे का भाई का लड़का, चंद्रकांत मात्रे का लड़का विशाल मात्रे, उनको वहाँ की ज़मीन चाहिए। और वो ज़मीन देने के लिए ये जो थे यहाँ पे जो हमारे मेंबर जो है उधर के अशोक पाटिल, मंगेश पाटिल, अमोल मात्रे का भाई का मर्डर हुआ, उसने भी उधर अपना दबदबा जमाने के लिए वो जाके विशाल मात्रे के साथ में जुड़ गए। वो अमोल मात्रे, शैलेश पाटिल, ऐसे 4 या 5 सदस्य जिनको हमने निलंबित किया था चैरिटी कमिश्नर के कानून से
कानून में निलंबित करने का अधिकार और प्रावधान है हमारे घटने में। वो घटने के प्रावधान में उनको निलंबित किया था, उनको कुछ प्रशासन चलाने का अधिकार भी कुछ नहीं है। लेकिन खाली दादागिरी के ऊपर हम एक मर्डर किया है। मोहन पाटिल का भी मर्डर करने का प्लान उन्होंने बना के रखा है, इसलिए पहला उसको बदनाम करो, बाद में उसकी मर्डर करो। कल तो इलेक्शन हो गया, फिर आपका पैनल जीत के आया है, तो अब आगे की रणनीति किस तरह से रहेगी? तो आगे की रणनीति वही रहेगी कि मैं डेमोक्रेसी में मेरा भरोसा है, न्यायपालिका में मेरा भरोसा है। न्यायपालिका ने कल आके धर्मादाय आयुक्तों ने आके यहाँ पे चुनाव का प्रक्रिया चालू किया, और चुनाव में उन्होंने, वो भी गवर्नमेंट बॉडी है और वो स्वायत्त संस्था है। जैसे इलेक्शन प्रक्रिया जो रहती है अपनी, जो निवडणूक जो ये रहता है, तो उनको भी स्वायत्ता रहता है, वैसे ही ये जो चैरिटी कमिश्नर है वो भी स्वायत्ता है, उनको अपने अधिकार है। उन्होंने वो चुनाव लगाए, उन्होंने रिजल्ट लगाया, उन्होंने हमारा 15 का 15 पैनल का घोषित कर दिया, और उसके अंदर वो सामने वाले लोग भी थे पैनल वाले, उन्होंने भी वहाँ पे सिग्नेचर किया। वो भी उनके प्रत्यक्ष रूप में साथ में थे, उनके सामने हम जीत के आए। इसका मतलब खाली उनको एक ही काम करना है कि मोहन पाटिल को पहला बदनाम करो, और बदनाम करके उसकी मर्डर करो, जिस तरह का मर्डर उन्होंने प्रफुल्ल की मर्डर की है, और वो उन्होंने साजिश रचाई है। मेरा मर्डर करने के बाद में जगह भी मिलेगी, और स्कूल चलाने का जो है, और स्कूल चलाने के बाद में जो कुछ फाइनेंशियल घोटाला करने का है, उसके लिए उन्होंने प्लान बनाया हुआ है। अभी तो आपके पैनल जीत के आ चुकी है, तो क्या एक अपने माध्यम से संदेश देंगे जो आपके लोग हैं, जो आपके साथ में जुड़े हैं, और जो कॉलेज का जो स्टाफ है, कहीं ना कहीं आप लोगों की राजनीति में वो भी एक टेंशन रहता है, क्योंकि उनके हाथों में भविष्य रहता है। तो ऐसे तो राजनीति के चक्कर में बच्चों के साथ में खिलवाड़ ना किया जाए, तो क्या संदेश देंगे अपने माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जैसा उन्होंने 15 मेंबर में उन्होंने अपने तरफ ज़्यादा मेंबर बता के प्रफुल्ल पाटिल के मर्डर के नाम पे कब्जा कर दिया। कब्जा करने के बाद में हम 2-3 बार पुलिस लोगों को बोले कि कब्जा गलत लिया है, चैरिटी को बोला तो हम कब्जा लेने गए, लेकिन जो लोगों ने मर्डर किया है उनको मालूम है कि मेरे सामने क्या चलेगा, और मेरे साथ में जो सहयोगी थे, साथी, वो सीनियर सिटीजन लोग हैं। उनको मुझे मारामारी करने के लेने का नहीं, उनके ऊपर केसेस करके लेने का नहीं हमको। मैं बोला अपन न्यायपालिका के ऊपर विश्वास रख के डेमोक्रेसी के माध्यम से जाके अपन चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद में हम लोग वहाँ पे आएंगे। क्योंकि ये चुनाव के लिए करीबन मैंने खुद ने हाई कोर्ट से एक हमारा मेंबर कोर्ट में जाके बताया कि चला हुआ है वो गलत है, इसलिए उन्होंने ऑर्डर लेके आए, और वो ऑर्डर चैरिटी कमिश्नर को दिया, और वो ऑर्डर को भी चैलेंज कर दिया। उन्होंने चैलेंज कहाँ क्या किया? चैरिटी कमिश्नर में चैलेंज कर दिया। उन्हें कहाँ पे चैलेंज कर दिया? उसने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट का होने के बाद कहाँ पे चैलेंज कर दिया? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और अभी सुप्रीम कोर्ट के आगे भी उनके पास कोर्ट होगा, तो मैंने सुना है, मेरी जानकारी में इनो का कोर्ट हाई बाकी है, जब दुनिया का जागती जो कोर्ट बोलता है वो एक बाकी है, उधर भी वो करे तो भी चलेगा। और उन्होंने वहाँ पे हमको जो ऑर्डर दिया और बताया कि एक मतदाता से लेके 589 वोटर्स मतदान करे, और मतदान करके वहाँ पे चुनाव करके आप करो। और उन्होंने जब भी घोषित कर दिया, चैरिटी कमिश्नर के चुनाव के अधिकारी ने घोषित कर दिया कि ये हमने जो डिसीजन लिया है वो फाइनल है, और ये डिसीजन के बारे में आप कुछ करना है तो आप कोई भी कोर्ट में जा सकते हो, आप कोर्ट से काम करो क्या करने का, यहाँ पे इनका अधिकार है, ये चुन के आए हुए हैं और ये प्रशासन चलाएंगे, और उसके अंदर डिस्टर्ब करने कुछ काम नहीं। यानी कि अब आप जो भी आपका मैंने जीत के आया है, अब जून से कॉलेज चालू होगा तो कॉलेज आपके हाथ में है, अब आप सुचारू रूप से उसको चला सकेंगे। हाँ, हम चला सकेंगे। जैसे आपने मुझे सवाल किया कि कॉलेज को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हाँ। तो यही हमारे दोनों के प्रॉब्लम्स में, वहाँ पे कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, महाविद्यालय कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटर बैठा। अब एडमिनिस्ट्रेटर क्यों बैठा? तो ये हमारा दोनों का डिस्प्यूट जो उन्होंने तैयार किया, और उनको जगह खाने का है, मोहन पाटिल का मर्डर करना है, पैसा कमाना है, इसके उन्होंने कर दिया है। और मैंने उसके बारे में सीपी को भी मेरा अर्जी दिया है, मैं एसपी को भी अर्जी दिया है, मुझे डर है उसके बारे में। इसके लिए मैंने वो कॉलेज वाले को बोला तुम्हारा कॉलेज चलाओ, और इसके लिए हमने डेमोक्रेसी भरोसा रख के ये चुनाव प्रक्रिया लाया, और चुनाव में हम चुन के आए, और हम कल से प्रशासन चलाएंगे।
ये तो थे मोहन पाटिल जो कल अभिनव महाविद्यालय शेतकरी शिक्षा मंडल का कल डायरेक्टर बोर्ड का इलेक्शन हुआ था, जहाँ पे इनके पैनल जो 15 के 15 थे वो जीत के आए हैं। मैं आपको बता दूं कि अभिनव महाविद्यालय शेतकरी शिक्षा मंडल का जो विवाद है ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है। जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया कि जगह को लेके वहाँ पे जो विवाद हो रहा है उसे जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, और इनको इस दरमियान इन्हें बदनाम करने की काफ़ी सारी कोशिशें की गई। उसके बावजूद जब कल इलेक्शन हुआ, इनका पैनल है 15 की 15 टीम वो जीत के आई है। और इन्होंने एक बात और कही कि आगे से जो अभिनव कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं, जो वहाँ के स्टाफ हैं, उन्हें कभी किसी भी प्रकार कोई समस्या ना हो और वो अभी सुचारू रूप से चलना चाहिए। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा क्या अभिनव शेतकरी महाविद्यालय सुचारू रूप से चलता है या नहीं चलता है। क्या ये जो विवाद काफ़ी सालों से आपस में जो चल रहा है ये कब ख़त्म होगा। बॉन्ड इंडिया के लिए और